Students, today we will discuss the topic that is the preparation of carboxylic acid by the oxidation of alkyl benzene. तो पहले स्टडी करते हैं कि अल्काइल बेंजीन क्या होते हैं. जस्ट सी आउट, सपोज दिस इज अ बेंजीन और इस पे अगर हम अल्काइल ग्रुप लगा दें देन दीज आर सेड टू बी द अल्काइल बेंजीन. अब अल्काइल ग्रुप आप जो भी लगाओ, जस्ट सी आउट, अगर हमने CH3 लगाया देन ऑल ऑफ यू नो द नेम इज टॉल्वीन. इफ ethyl group is present then it is said to be ethyl benzene. Clear to all of you? We'll take one more example. अगर आप दो CH3 ग्रुप लगाते हो देन दिस इज ऑर्थोजाइलिन. और अगर ये पैरा पोजीशन पे है, यहाँ तो रिलेटिव पोजीशन ऑर्थो थी, अगर आप इनको ऐसे कंडीशन में लगाते हो देन दीज आर सेड टू बी para-xylene. Clear to all of you? Now CH2 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 CH3. अब ये आपका ब्यूटाइल ग्रुप है और ब्यूटाइल आने के बाद आपको पता है पॉसिबिलिटीज कई हो जाती है. एन ब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल है. सो ये स्ट्रेट चेन है, देयरफॉर इट इज एन ब्यूटाइल benzene that we will write. Clear to all of you? Then this is, अब ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, therefore it is isopropyl benzene. Similarly, the last example that we will discuss. Now see this group. This is students tertiary butyl group. एक कार्बन पे we are having 3 methyl groups, so the name is tertiary butyl benzene. So these are some examples. Clear to all of you? और इसमें एक चीज़ और स्टडी करनी है क्योंकि जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उस रिएक्शन की एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ so that we will be identified. There is a condition and the condition is presence of, just a moment, presence of बेंजाइलिक हाइड्रोजन. अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर अल्काइल बेंजीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे, वो नहीं कर सकते. अब बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है? ये आपकी बेंजीन रिंग है. इस बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है दैट इज बेंजाइलिक कार्बन और उस पर जो हाइड्रोजन होगा दैट इज बेंजाइलिक हाइड्रोजन. सो लेट अस चेक कि किसका हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, किसका हम नहीं कर सकते. अब ये आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, हो जाएगा ऑक्सीडेशन टॉल्विन में. यहाँ पर इथाइल बेंजीन में भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, दिस आल्सो अंडरगोस. ऑर्थोजाइलिन में भी हो जाएगा, दो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है. पैराजाइलिन में भी 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन हैं. यहाँ पर एन ब्यूटाइल बेंजीन में ये आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन है. आइसोप्रोपाइल में दिस इज बेंजाइलिक कार्बन और ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन. बट इफ आई सी टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन की अगर हम बात करें तो इसमें ये बेंजाइलिक कार्बन है और इस पे देयर इज नो हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम नहीं है, सो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा. ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए नाउ विल शिफ्ट टू द रिएक्शन. ये थोड़ा जनरल हमने स्टडी किया. कंडीशन ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन. चलिए नाउ सी द रिएक्शन. नाउ दिस इज एल्काइलिक बेंजीन और एल्काइल बेंजीन, नॉर्मली सेड टू बी टॉल्विन और मिथाइल बेंजीन. जो रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, रिएजेंट मैं पहले यहां पे आपको बता दूं कि हम कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं. सो इसमें नॉर्मली आपको ऑक्सीडेशन करना है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट वी कैन यूज एसिडिक और अल्कलाइन KMnO4. वी कैन आल्सो यूज chromium oxide CrO3 and we can also use nitric acid that is HNO3 concentrated. तो ये रिएजेंट आप यूज कर सकते हो. चलिए नाउ वी हैव टू सी द ऑक्सीडेशन. तो कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट.
दिस यू हैव रिटन KMnO4 OH नेगेटिव आयन। अब करना क्या है बेटा इसमें, देखो जिन रिएक्शंस का मैकेनिज्म हमें नहीं करना है उसमें हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो जो आपकी साइड चेन है, बी क्लियर, यहाँ पर एक चीज़ मैं और लिख रहा हूँ, जो साइड चेन है दैट साइड चेन इज कन्वर्टेड इनटू COOH irrespective ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि उसमें कार्बन एटम कितने हैं वो मैटर नहीं करता। अब पहली कंडीशन देखिए, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है मतलब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कीजिए, यू विल गेट दिस इज COOH benzoic acid, the first example. Second, I'll take this example. CH2 CH2 CH3, clear? This is the second example. This is N-propyl benzene, KMnO4 OH नेगेटिव। अब देखिए बेटा, ये आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इट मीन्स हम इसका इजीली ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट प्रोडक्ट आपकी जो साइड चेन है, बहुत ध्यान रखना है, वो कंप्लीट साइड चेन किस में कन्वर्ट होगी, इट गेट कन्वर्ट्स इनटू COOH, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें 3 कार्बन एटम है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्लियर। चलिए, सो दिस इज अगेन आई विल गेट द बेंजोइक एसिड। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल दैट आई विल स्टडी, इसको रब करते हैं, विल मेक सम स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल आई टेक ऑर्थोजाइलिन। दिस इज ऑर्थोजाइलिन। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, पैराजाइलिन। So for the purpose of oxidation now we can use chromium oxide, CrO3 यूज करते हैं। सो ध्यान रखना है, ये आपकी 2 साइड चेन्स हैं, तो ये दोनों साइड चेन्स दीज बोथ आर कन्वर्टेड इनटू COOH। सो आई विल गेट दिस कंपाउंड, यहाँ पर भी COOH and here also I will get COOH, clear to all of you? This is phthalic acid, PHTHALIC, phthalic acid, and I write benzene, बेटा ये 1,2 पोजीशन है, so 1,2 dicarboxylic acid. Now if I'll do the same here, then this methyl and this methyl, these both groups, these are converted into COOH, so I will get this is COOH, here also I will get COOH. Now this is said to be, बेटा अगर ये आपकी एडजेसेंट पोजीशन पर हो दैट इट इज थैलिक एसिड, क्लियर, और अगर ये बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पर हो देन इट इज टेरीथैलिक एसिड, PHTHALIC, टेरीथैलिक एसिड। एज फार एज IUPAC नेम 1 2 3 4, I will write benzene 1,4 dicarboxylic acid, clear? So now see next more examples. So मेन चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कार्बन एटम्स आपको साइड चेन को COOH में कन्वर्ट करना है, और सबसे पहले देखना है कि आपका जो अल्काइल बेंजीन है विल इट हैव द एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और नॉट। और एबिलिटी के लिए यू मस्ट नो दैट देयर मस्ट बी अ बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम, दैट कंडीशन यू हैव टू रिमाइंड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल वी विल डू आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर हम लेके चलें, this I have taken isopropyl benzene for the purpose of oxidation। now चलिए नाइट्रिक एसिड लिख लेते हैं, डजंट मेक एनी इश्यू। अब ये जो हाइड्रोजन है दिस इज योर बेंजाइलिक हाइड्रोजन, सो इट मीन्स ऑक्सीडेशन होगा एंड दिस होल अल्काइल ग्रुप इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू COOH, so I will get again benz
oic acid. Okay, so one more example now we will study. Just see carefully. CH3 CH3. This is tertiary butyl benzene. ठीक है, I'll take alkaline KMnO4. Now see, just a moment. This is benzylic carbon, and this carbon does not contain any hydrogen. So we can say it does not contain any benzylic hydrogen. So there is no oxidation of this particular tertiary butyl benzene. There should be no reaction. So student, this we have done the, you can say, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन. और सबसे इंपॉर्टेंट हमने कुछ कंडीशंस पे काम किया. कंडीशन इन द सेंस, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम. सेकेंडली, जो आपका साइड चेन है इट गेट कन्वर्ट इनटू द COOH. अगर दो साइड चेन है तो देन बोथ विल कन्वर्ट इनटू डिफरेंट COOH. ऐसा नहीं है कि एक ही कन्वर्ट होगी. सेकेंडली, यू कैन यूज आइदर ऑफ दीज रिएजेंट्स. You can use acidic or alkaline KMnO4. You can use the chromium oxide, or even you can use the nitric acid. So this is all about the topic, that is the oxidation of alkyl benzene to give the carboxylic acid.